नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। को विधानसभा में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने परिवहन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर चर्चा के दौरान बानसूर विधानसभा की समस्याओं से सदन को अवगत करवाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बानसूर में कोई बस स्टैंड नहीं है, बानसूर में बस स्टैंड खोला जाए। और शेखावत ने कहा कि पिछली सरकार ने रोडवेज बसों के संचालन में जो कटौती की, उसे दूर कर रोडवेज बसों का संचालन बढ़ाया जाए। जयपुर से अलवर जाने वाली 3 बसों को 6 बजे से 8 बजे तक वाया नारायणपुर निकाला जाए और बसों का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि रात को 5 बजे बाद बसें बंद हो जाती है, जिससे लोगों को प्राइवेट साधनों की तरफ जाना पड़ता है। विधायक ने अलवर, सीकर, कोटपुतली, अलवर, कोटकासिम, हरसोरा, कोटपुतली, रामपुर वाली बसों के संचालन में पिछले सरकार में की गई कमी को दूर कर बसों के संचालन वृद्धि की मांग सदन के पटल पर रखी। नारायणपुर से कराड़ा, बांसदयाल, रसनाली, नवलपुरा होते हुए बानसूर तक बस चलाने और नारायणपुर से कोटपुतली बस चलाने की मांग भी उठाई। कोटकासिम से वाया अशोर होते हुए बानसूर बस चलाने की मांग रखी। विधायक ने ओवरलोड वाहनों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ओवरलोड वाहनों से रोज एक्सीडेंट होते हैं और सरकार इस मामले को सख्ती से ले। उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा चर्चा में विधायक शेखावत ने कहा कि मेरे क्षेत्र में बानसूर और नारायणपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए ताकि स्किल डेवलपमेंट पर गति मिले। विधायक ने राजकीय महाविद्यालय बानसूर में रिक्त पदों को भरने व विज्ञान संकाय खोलने के साथ साथ महाविद्यालय में कला वर्ग में स्नातकोत्तर वर्ग शुरू करने की मांग सदन में रखी। नारायणपुर कन्या महाविद्यालय की जमीन आवंटन करने और सरकारी नियोक्ता की मांग की। महोदय, आज परिवहन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आवागमन, परिवहन संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान केंद्रित चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान रोडवेज की बसें पर्याप्त संख्या में नहीं है और जो बसें चल रही है उनकी भी जो फिटनेस है वो स्तरीय नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मुझे कई बार ये लगता है कि इन बसों की फिटनेस में ये सरकारी निगम होने की वजह से शिथिलता दी जाती है, नहीं तो कई बस ऐसे कंडीशन की लगती हैं कि वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और बसों की कंडीशन खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट भी सामने आते हैं। देखते हैं कि कईयों में ब्रेक टाइम पे नहीं लगता है, टायर कमज़ोर होते हैं और क्लच, ब्रेक सभी समस्याएं बसों की बहुत गंभीर समस्या है और जो बसें चलती हैं वो साफ सुथरी भी नहीं रहती हैं। माननीय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 उपखंड हैं, एक बानसूर है, दूसरा नारायणपुर है। बानसूर में आज से 10 साल पहले, जब पहले भाजपा सरकार थी, अलवर, सीकर की बहुत बसें चलती थी और उसमें पर्याप्त भार होता था, लेकिन वो बसें पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दी और आजकल जो कोटपुतली, अलवर की बसें चलती है उसमें भी भारी कटौती देखने को मिल रही है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारा जो कोटपुतली से और अलवर का, या तो बच्चे हमारे कोटपुतली पढ़ते हैं या अलवर पढ़ते हैं और बानसूर हमारा बीच का सेंटर है, तो वहाँ के लिए पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र से जयपुर भी आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन काफ़ी रहती है और जो नारायणपुर के लिए जयपुर से बसें जाती हैं वो 4:15 बजे चांदी की टकसाल से चलकर लगभग 7 बजे नारायणपुर